बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू रब के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। कि तो डे 10 में आ गए हैं। इंजन के रिलेटेड बहुत मसले मसाइल आए। इंजन बनने में बहुत डिले हुआ, बहुत टाइम निकल गया। और सीन आपके सामने है कि गाड़ी हमारी मसला भी कर रही थी, पेट्रोल पे सेटिंग का पंगा। फिर उसके बाद एसी का पंगा स्टिल वहीं पर ही है जहाँ पे मैं क्लच पकड़ता था, गाड़ी बंद होती थी। तो मतलब इंजन बनवाना जस्ट ये है कि इंजन का थोड़ा साउंड बेहतर हो गया, और दूसरा पावर में थोड़ा बहुत फ़र्क आ गया, और तीसरा ये कि बस इसके अलावा एसी स्टिल वही मसला कर रहा था। कल के दिन मैं गया था मैकेनिक के पास, मैंने आप लोगों को शो नहीं किया क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबे व्लॉग्स हो रहे हैं। और फिर बात वही है कि जो मेन चीज़ है वही आप लोगों को दिखाई जाए। तो कल मैंने सेल्फ भी दोबारा सेट करवाया, सेल्फ मसला कर रहा था। उसके बाद फिर मैं एसी वाले के पास गया, एसी वाले के पास जाके चेक करवाया, वो बोल रहा है कार्बोरेटर वाले का काम है। कार्बोरेटर वाले के पास गया, वो कह रहा है बटरफ्लाई का काम है। तो ये सारा सीन है, सब एक दूसरे पे डाले जा रहे थे। कल के दिन बड़ी खुआरी हुई है और इस वजह से मैंने ब्लॉग नहीं बनाया, जस्ट अपना काम कराया ताकि मैं अपने काम पे फोकस कर सकूँ कि मैं करवा के आ रहा हूँ, क्या चीज़ कर रहा हूँ। वीडियोस के चक्कर में ना काम डिस्टर्ब हो जाता है, वो लोग भी फिर फ्री हैंड हो जाते हैं कि भाई आप भी तो आके डिस्टर्ब कर रहे हो, वीडियोस बना रहे हो, ये वो। तो कल का दिन जस्ट मैंने अपने आप को दिया। और अभी हम जा रहे हैं, आज का जो टॉपिक है वीडियो का ऑयल के हवाले से, ऑयल चेंज कराने जा रहे हैं। अब गाड़ी का जब इंजन ओवरऑल होता है उसके बाद ऑयल की क्या पोजीशन रहती है ऑयल चेंज कराने से, क्योंकि स्टिल हमारे उसमें एक मसला आ रहा है। जो पुराना ऑयल डाला था वो मैकेनिक बोल रहा है हल्का ऑयल है, गाढ़ा ऑयल है, लोकल ऑयल है, इस वजह से वो सारा बाहर फेंक रही है। और आज अभी आपको मैंने वीडियो क्लिप शो कर दी। अब ये मसला आ रहा है कि वो सारा बॉयल करके बाहर निकालती है कोल्ड स्टार्ट में। अगर 2-3 घंटे भी गाड़ी खड़ी रखो ना तब भी निकाल देती है। और लेवल समझे, जो 1 लीटर मैंने ऑयल डलवाया था ना वो भी ऑयल वेस्ट हो गया मेरा, कोई फ़ायदा नहीं हुआ उसका मुझे। तो ये सारा सीन है। अभी जा रहे हैं ऑयल वाले के पास। मैकेनिक बोल रहा है एक बार आप डब्बे वाला अच्छा ऑयल डलवा लो तो हो सकता है आपका ये मसला हल हो जाए। और देखते हैं, क्या पता हमारा ये मसला हल होता है नहीं होता है, वहीं खड़ा होता है। अगर ये मसला स्टिल रहा तो हेड खुलेगा, और हेड के अंदर कोई एक वॉल होता है जो रिटर्न करता है इसको ऑयल को। वो रिटर्न स्टार्टिंग में नहीं करा है, ठंडा होने की वजह से नहीं करा। जैसे अभी 2-3 बार मैंने गाड़ी स्टार्ट करी, जब वो ऑयल चढ़ा फिर उतरा, फिर चढ़ा फिर उतरा। उसके बाद जब मैंने स्टार्ट करी और थोड़ी देर छोड़ दिया गाड़ी को, तो अब जाके मेरी गाड़ी लेवल पे आ गया, अब ऑयल बाहर नहीं फेंक रही। तो यही मसला आ रहा है। तो ये चेक करना है ऑयल चेंज के बाद हमारा ये मसला हल होता है या नहीं होता, और ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करनी है। तो चलते हैं, टाइम ज़ाया बहुत हो गया है। और ये हमारा डे 10 है। इंजन पूरा रिबिल्ड कराने के बाद, ओवरऑल कराने के बाद, फर्स्ट ऑयल चेंज कराने के से क्या एक्सपीरियंस आता है, क्योंकि गाड़ी में भी पावर का फ़र्क है। बाइक पे एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, बाइक में पर जो 150 है उसका जब ऑयल का टाइम होता है ना तो ये गाड़ी थोड़ा सा पावर कम देती है, मिसिंग करना शुरू हो जाती है। जैसे ही ऑयल नया डल जाता है गाड़ी के अंदर जान आ जाती है। चलते हैं कंपनी का अच्छा ऑयल डलवाते हैं और चेक करते हैं कि हमारा मसला हल हुआ या नहीं। गाड़ी की रनिंग आप लोगों को शो करा दूँ। 280 किलोमीटर में गाड़ी चला चुका हूँ जब से हमने इंजन ओवरऑल कराया है जी। तो भाई आ गए अपने फ़हीम भाई के पास, ये रिक्शा हटे तो हम गाड़ी को ऊपर लगाएं और उसके बाद इसका ऑयल चेंज करता है। चले जी, फ़हीम भाई के पास आ गए। साइड से उठाइएगा, बीच से फ्रेम टूटी हुई है इसकी। इनको चेक कराते हैं भाई, इनसे मशवरा भी लेते हैं। भाई आपसे बात की थी रात को कि ऑयल जो निकल रहा है, सुबह सेम वही कंडीशन थी, ऑयल फिर बॉयल होके निकल रहा था। तो ये प्लग लूज पड़ा हुआ है क्या क्या चीज़ है यार इसके साथ। चलो बाकी ऑयल का सीन यार, मैंने उससे मैकेनिक से बोल रहा हूँ, वो बोल रहा है पहले ऑयल चेंज कराओ, ये गंदा ऑयल है, उसके बाद तुम्हारा मसला हल होगा। तो अब क्या किया जाए? मैं बोल रहा हूँ कि 3 की जगह पे 4 लीटर वाला ऑयल ले लूँ, कम हो भी तो फिर वो डाल के सेटिंग वेटिंग कराओ उससे। ब्रेक आ गया तो क्या कह सकते हैं। आप मशवरा क्या दे रहे हैं? मतलब 3 लीटर ही डलवाऊँ, 1 लीटर अलग से ले लूँ बाद में अगर कम हो तो, क्या कहते हैं? बेहतर यही है। चले फिर ऑयल डाल के देख लेते हैं कि वो कंडीशन क्या आ रही है। ठंडे होने की बात कर रही है, गर्म पे नहीं कर रही है। सब 2-3 बार स्टार्ट किया ना, इंजन गर्म हो गया, 2 बार ऑयल ड्रेन हो गया नीचे, वापसी सारा चला गया, फिर वापसी स्टार्ट करो, ऊपर ना ऊपर आ रहा है। 2-3 बार इस तरह करने के बाद फिर जब नॉर्मल टेम्परेचर तो फिर नहीं निकाल रही। ये अजीब पंगा। एसी अगर हो तो मुस्तकिल हो ना, या फिर इस तरह करती है कि ठंडी गाड़ी और गर्म गाड़ी का सीन। चलें आप बिस्मिल्लाह करके डालें भाई। इसके अंदर कौन सा डालेंगे अब? 10W40 या 2050 डालें? वजह क्या है 10W40 की मना कर? अभी तो नया इंजन बना है तो नहीं डाल ले बंदा 10W40 या? जोड़ कमजोर हो गए। अच्छा, जोड़ कमज़ोर हो गए। चलें भाई, कितने मैकेनिक्स हैं उन्होंने यही कहा कि आप इसके अंदर 2050 डालो, तो इसके अंदर हम 2050 ही डालते हैं। इनसे रेट वगैरह लेते हैं, कौन सी कंपनी बेस्ट है। मैं टोटल का डलवाता रहा हूँ, उसके अलावा शैल और जिक और भी है लेकिन उनकी रेंज ऊपर है। लेकिन मैंने टोटल का चलाया, मेरे को मेहरान में काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और अभी भी मैं इसके अंदर खुला ऑयल जो डलवा रहा था वो भी टोटल का ही डलवा रहा था। तो अब इनसे वही डब्बे वाला लेते हैं और एक बार अपने उस्ताद की जो नफ्सियात कि भाई तुम्हारा ये मसला है, इस वजह से हो रहा है, तो वो चीज़ भी क्लियर हो जाएगी। दूसरी चीज़, मैंने रात को नहीं ये चीज़ लगवाई थी नहीं, अब ये जो इसका अपना लगा हुआ है ना, इस वाले से बेहतर है
यानी इस पर तो गाड़ी बिल्कुल ही बंद हो जाती थी, इस पर कुछ ये आसरा होता है कि गाड़ी स्टार्ट रहती है और थोड़ा सा देर से उठ रही है। तो उस्ताद ने बोला भाई ये भी अपना चेंज करवा लो, वारंटी में ये जाके दूसरा पीस लगवाएंगे और देखेंगे हमारा मसला वो हल होता है या नहीं होता है। ये काम भी कराना है। और तीसरा ये जो सुराख दिख रहा है इधर लगता है टीपी वॉल मैनीफॉल का, तो वो भी लेके लगाना है। बोलते इसका बंद है, अंदर ही नहीं है। मैंने भाई आप मेरे मैकेनिक से पूछा ना, तो बोले ये ऑन करवाओ और ये पाइप तीनों कनेक्ट करवाओ, नीचे वाला भी, ये वाला और ये वाला, ताकि आपका फिर सही पता चलेगा कि धुआं मार रहा है या इंजन क्या पोजीशन है, तब जाके आपको सही पता चलेगा और एवरेज में भी इससे फ़र्क पड़ेगा। तो ये काम भी हमने करना है आज। चलें जी, उस्ताद फ़हीम साहब नीचे जा चुका है। अब इसको खोल के देखते हैं कि ऑयल की कंडीशन क्या है। जब मैंने देखा था ना, जो ऑयल बॉयल होकर ऊपर आ रहा था, पूरा सिल्वर कलर का आ रहा था, सिल्वर ज़र्रात आ रहे थे इसमें। अब देखते हैं, जैसे मैं गेज में चेक कर रहा हूँ ऑयल साफ दिख रहा है, जैसे ही ऑयल ऊपर आ रहा है तो इतना बेकार किस्म का ये देखो काला ऑयल निकल रहा है। ये कंडीशन है। अभी जब बाहर आएगा तो पता चलेगा क्या सीन है। भाई उस्ताद बैड न्यूज़ सुनाते हुए, भाई क्या सीन है, ऑयल पूरा है? ऑयल कम भी होगी और ऑयल में पानी भी है। मतलब यही ऑयल दोबारा डालेंगे अब हम इसके अंदर? वापसी डाल देंगे, ऑयल मैं आपको दे देता हूँ। हाँ, आप इसका काम करा लें, फिर लिक्विड डलवा लीजिए। मसला क्या है, पानी आ रहा है इसमें? हाँ, पानी आ गया। मैं भाई ये बोल रहे गैसकेट तुम्हारी उड़ गई। अभी तो पूरा इंजन बनवाया, गैसकेट कैसे उड़ सकती है यार? सारे जो आ रहे हैं हाँ दिखाओ, बाहर आओ, क्या कह रहे हो? ऑयल गाड़ी अभी इतनी गर्म हो गया। गर्म तो बहुत हो रही है भाई। गर्म इस वजह से भी हो रही है, आरपीएम ऊपर रखा हुआ है, एसी बंद ना हो, गाड़ी बंद ना हो भाई। ये जो अलग अलग है सारा पानी है। हाँ, ये ऊपर दिख रहा है बाहर सारा पानी है इसके अंदर। मतलब गैसकेट दोबारा चेंज होगी। चलो भाई, अपने उस्ताद कुदूस साहब को दिखाते हैं भाई कि क्या सीन है। अब देखो ये काम है, क्या बोलूँ मैं यकीन करो मैकेनिक चेंज करने लगा था, लेकिन तनवीर भाई के फेस पे मैं दोबारा कल इसके पास गया हूँ कि मैंने बोला यार अभी जब हो गया है तो फिर पूरा करके देइए। अब ये देखो ये कंडीशन कर रहे हैं। क्या हुआ? जी तनवीर भाई। जी तनवीर भाई इंटरनेशनल मैकेनिक। हाँ, इंटरनेशनल भाई। बार से लोग आके बोल रहे हैं हम आपकी वीडियोस देख रहे हैं भाई, कुदूस साहब को बताते हैं आके। ये कंडीशन है, देख रहे हो, पानी साफ ही ऊपर से पता चल रहा है कि पानी है इसके अंदर। भाई कुदूस साहब से बात की, क्या बोल रहे हैं? कुदूस उस्ताद कहना पानी कहाँ से आया? मैंने कहा ये तो वाटर बॉडी का मसला है। नहीं, आपने बोला मैंने तो नहीं डाला, उसका क्या सीन था? लेकिन आया कहाँ से पानी? मैंने कहा सर मैं तो खाली ऑयल चेंज किया, पानी तो नहीं डाला मैंने। मुझे सुबह पूछ रहा तुमने चेक नहीं किया? मैंने भाई जब मैं स्टिक निकाल के चेक कर रहा हूँ, पानी सफ़ेद ऑयल आ रहा है, बिल्कुल साफ़ सुथरा। लेकिन अभी जब ऑयल निकला, कंडीशन देखो, और जो बॉयल हो रहा है ना, बॉयल होकर भी इसी तरह सिल्वर कलर का आ रहा है, तो फिर ब्लैक दिख रहा है। तो अब देखते हैं भाई, इसके अंदर तो पूरा दिमाग का नक्शा बना हुआ है भाई। ऑयल जो असल कंडीशन है ना, वो ये निकलनी चाहिए थी, और हमारा जो निकला है ना, वो देखो वो ये निकला है। ऐसा लग रहा है दिमाग के पैटर्न बने हुए सारे, देख रहे। चलें जी, इतना तो ऑयल इन्होंने सारा निकाल दिया है पानी के चक्कर में। अभी भी बोल रहे हैं कि ऑयल की कंडीशन ऐसी है, सेम पानी ऐसा ही लग रहा है। इसको अब दोबारा डलवा रहे हैं। लगता नहीं है कि मेरा काम आज भी हो पाएगा। अभी और मज़ीद 2 से 3 दिन, क्योंकि इंजन अब वापसी हेड खुलेगा, गैसकेट चेक होगी, और कुदूस साथ है भाई, जहाँ हफ्ता इन्होंने इंजन बनाने में लगा दिया, मुझे लगा 3 से 4 दिन अभी इसको सेट करने में लगाएंगे। भाई अभी ये डिसाइड हुआ है, इनसे मैं ये ऑयल लेके जा रहा हूँ, क्योंकि गाड़ी में जो जस्ट ऑयल डला है ना, वो सिर्फ 1 लीटर ही डला है। अब 1 लीटर के अंदर गाड़ी कहाँ जाएगी? तो बोलते हैं अंडा मोड़ी जाना, तुम पहुँच जाओगे। तो अभी फ़िलहाल ये डब्बा भी साथ ले जाता हूँ। ये बनवाने के बाद कुदूस साथ के अपने हाथ से ही डलवाऊँगा भाई, कि अब चेक करो हमारा मसला वो हल हुआ या नहीं हुआ। क्योंकि हमारे सामने तो भाई स्टिल वही गाड़ी खड़ी हुई है, लेकिन डब्बा ले जा रहा हूँ भाई से 4 लीटर। मैंने बोला 4 लीटर दे दो, तो बोलने भाई 4 लीटर नहीं लेके जाओ, जहाँ बचेगा ना वो उस्ताद है भाई, समझ रहे हो, उस्ताद है, तो बेहतर ये 3 लीटर ले जाओ। मैंने अगर लीटर कम हुआ, बोला आ जाना, आपको कर दूंगा। तो बस इसका बिल बनवाते हैं, हाथ धोने में इस्तेमाल आ जाता है। हाथ धो ले। ये बिल आ गया है तकरीबन 4300 रुपये। 300 का ऑयल फिल्टर आया और 4000 का ऑयल आया। भाई रेट्स बढ़ चुके हैं, 3200-3500 का ऑयल था। अब मैं तो खुला डलवा रहा था, पता नहीं था, लेकिन अभी ये देखो 4000 पे पहुँच गई कहानी जी। तो भाई कुदूस साहब के पास आ गए, वो खड़े हुए। जब इनको चेक कराया, बोलते कौन बोल रहा है ऑयल पानी मिक्स है? मैंने भाई मैंने तो चेक कराया, उसमें ऑयल पानी मिक्स है। बोलते लोकल ऑयल है, इस वजह से कर रहा है। अभी इनको दे रहा हूँ, इनकी ज़िम्मेदारी पे है कि भाई ये ऑयल पे फिर पानी मिक्स हुआ या कोई पंगा आया तो अभी इनकी ज़िम्मेदारी होगी, क्योंकि मैं जस्ट लेके आ गया था कि ये अपने हिसाब से देख लें क्या सीन है क्या नहीं है। हाँ तनवीर भाई, बेल्ट नहीं कट रहा है। हाँ बेल्ट तो वो कटा था ना, उस वजह से टूटेगा, इससे मना किया, बोला सही है, हल्का सा कटा था, वो काट दिया था। ये वाला ये कटाया हुआ है, इसी की बात कर रहा हूँ, यही वाला टाइमिंग वाला जो वाटर बॉडी का लगा हुआ है ना। हाँ ये है, ये तो कटा हुआ ही है, इसके बाद से ऐसे ही चला रहा हूँ मैं इसको। तो ज़रूरत है तो चेंज कर देंगे, वो तो मसला नहीं। लेकिन ऑयल का क्या सीन है? ये क्या बोले पानी नहीं है? अभी निकलेगा ना, निकाल के देखते हैं। निकाल के देगा मैं भाई, पहले बता रहा हूँ, मैं अगेन 5000 ऑयल के नहीं भरूंगा। आप उसी को हाँ ये बात आप भी बात कर लेना, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि इसके कहने पे, क्योंकि ये बोला ऑयल पानी मिक्स नहीं हो रहा, ऑयल वाले ने बोला पानी मिक्स है, फिर ऑयल पानी मिक्स हुआ तो मेरी जिम्मेदारी नहीं होगी, ये अपना ऑयल जेब से डाल के देगा मुझे।
ये देखो ऑयल वही निकला है, कंडीशन इधर भी, लेकिन उस्ताद बोल रहे हैं ये जब पुराना है ना, बुरादा उरादा ये सारा कुछ है, इस वजह से लग रहा है कि पानी और बिल्कुल हल्का ऑयल लगा हुआ है। ये फिल्टर आ रहा है, कार्बन तो अंदर फिर कचरा निकल। फिल्टर भी भाई इससे ख़राब कर दिया, अब नया फिल्टर भाई के ज़िम्मे है, ये ला के देंगे। तो फिल्टर की कंडीशन कुछ ऐसी है। नया ले आया, बड़ी फास्ट सर्विस है भाई। कितने का मिला भाई उस्ताद बोले शेल का डालो, क्या करें, डाल दे टोटल फिर, मैं तो यही यूज़ करता हूँ भाई। डाल दे भाई, बिस्मिल्लाह करो भाई। जिम्मेदारी का क्या सीन है, उसे क्या वो जिम्मेदारी ली नहीं ली? उसने बोला भाई ये पानी है ही नहीं, वो कह रहा है ये इसके अंदर कार्बन है जो इंजन बनने के बाद आता है ऑयल में, वो यही कह रहा है। तो पानी का पंगा तो नहीं है ना? नहीं वो कह रहा है टेंशन नहीं लो, बाकी जो ऑयल फेंक रहा है वो देख लेता हूँ। चलो वो भी पता चल जाएगा। जिससे उधार है बेटा तो शाम हो जाएगी। भाई सीन कुछ ऐसे है, गाड़ी में ऑयल डल गया है और गाड़ी का ऑयल अब बाहर फेंक नहीं रहा। और अभी हम जा रहे हैं एसी वाले का जो छोटा सा पीस है वैक्यूम का, वो रिप्लेस करने। वो थोड़ा सा डिले कर रहा है, मेरे वाला तो बहुत डिले कर रहा था ऑन करने में, ये डिले हो रहा है। लेकिन जैसे ही कंप्रेसर ऑन होता है ना तो फ़ौरन से ये नीचे नहीं आ रहा, मतलब फ़ौरन को रेस नहीं दे रहा, 1 सेकंड का डिले करके रेस दे रहा है। इस वजह से अगर इंजन का आरपीएम डाउन होता है तो वो बंद हो जाती है, और अगर वो आरपीएम सेट होता है तो गाड़ी स्टार्ट रहती है। तो चलते हैं। बाकी ऑयल वगैरह अभी नहीं निकल रहा, वो सुबह के टाइम चेक करूँगा मैं, अगर तो ऑयल निकल रहा होगा तो वीडियो को आगे कंटिन्यू कर दूँगा, नहीं तो बस ब्लॉग को मैं एंड कर रहा हूँ। अब तक टोटल खर्चा मेरा आज के दिन का जो हुआ है तकरीबन 4,500 रुपये। छोटा मोटा सामान और आया था, इसके बोर्ड के बुश आए थे, और ये सब सीले वीले जो चीज़ें थी इसकी टैबलेट की, वो सब लगाई है, फ़िल्टर वगैरह सब चीज़ आपको बता दिया। बाकी कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। अब 1-2 दिन थोड़ा इसको ट्राई करें, रेस्ट लें और चेक करें, फिर जो इशू आते हैं, फिर कोई मसला आता है तो वो आप लोगों के साथ में गाइड करूँगा। तो आज के व्लॉग यहीं तक था, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।